जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में, और परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे होंगे। और धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर का, जिसने आज तक हमें संभाल के रखा, मेरे सब बहनों भाइयों को संभाल के रखा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत ही कठिन समय चल रहा है। यूँ कहूँ तो अंत का जो टाइम है, दुख और पीड़ाओं वाला समय शुरू हो चुका है। और क्योंकि जहाँ हम देखते हैं, यहाँ तक कुछ ना कुछ पीड़ाएं, दुख, दर्द, हम छोटे छोटे बच्चों को दिखते हैं ना। कभी कभी हम देखते थे कि मतलब बचपन की बात करें, छोटे बच्चों को या बड़ों को ये बीमारियाँ कभी सुनते ही नहीं थे। बहुत कम लोगों को, किसी 100 में से एक बंदे को, 2 बंदे को सुनते ही इसको ये बीमारी है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, इतना मुश्किल टाइम है कि छोटे छोटे बच्चों को सुनो तो डायबिटीज़, छोटे छोटे बच्चों को सुनो तो बीपी, छोटे छोटे बच्चों को मतलब हार्ट प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चों से ही स्टार्ट हो रही है। अभी जंग जो है वो तो उनको तो हो रही है। वो तो कई बार तो इन बीमारियों से लड़ते लड़ते अपनी ये दुनिया छोड़ के ही चले जाते हैं। तो इन बीमारियां तो आती हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि ये पीड़ाओं का आरंभ है, तो बीमारियां आएंगी और बहुत सारी विपत्तियां भी आएंगी। लेकिन हम मसीह भाई बहन जो हैं, उनको परमेश्वर से हमेशा ये प्रेयर करनी चाहिए कि वो हमें भी बचाए इन बीमारियों से, हमारे परिवार, हमारे घराने और इस संसार के सब लोगों के लिए प्रेयर करनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर हर एक की रक्षा करे। क्योंकि ये समय जो है बहुत ही दुख, दर्द और कष्टों से भरा हुआ समय है। और स्पेशली बच्चों के लिए और जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बुजुर्गों के लिए भी करो, लेकिन ये बच्चों और जवानों के लिए बहुत ही कठिन समय है। और हम सबको मिल के परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने यही प्रेयर करनी चाहिए हमेशा कि बच्चों की रक्षा करे, जवानों की रक्षा करे, उन्हें बुद्धि दे, ताकि वो मेरे परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर मेरा उनको इन बीमारियों से, परेशानियों से बचाए और इन सब चीज़ों से निकाले। ऐसा नहीं, बीमारियां आती हैं, मसीह लोगों पर भी बीमारियां आती हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर निकालता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो निकालने वाला परमेश्वर है इन बीमारियों से। तो इसलिए हम सबको यही प्रेयर करनी चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें अपने में बनना सिखा। हम परमेश्वर तेरे नाम में बढ़ें, तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रेयर में गुजारिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़िए, और जितना हो सके दुनियावी चीज़ों से दूर रहिए। मूवी, ये मोबाइल, ये वो, हर चीज़, जितना आप इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उतना परमेश्वर से कनेक्ट होंगे। और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के परमेश्वर से जुड़िए, परमेश्वर में बने रखिए, अपने आप को बनाए रखिए और परमेश्वर से प्रेयर करिए कि वो हमें इन सब चीज़ों से छुड़ाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से छुड़ाने वाला परमेश्वर ही है। मैं सच कहूँ तो, मैं अपनी कहूँ तो, मैं भी बहुत मोबाइल देखती थी, मूवी, ये वो, सॉन्ग सुनना, फिल्मी सॉन्ग, ये बॉलीवुड हॉलीवुड, ये भी जो कुछ मैं खुद बहुत सुनती थी, देखती भी थी। और लेकिन जब मैं परमेश्वर में बढ़ती गई, थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ ऐसे। हाँ, 4 साल पहले की बात बताऊँ, 4-5 साल। तो फिर मैं सुनती थी ये सब। तो फिर मैंने परमेश्वर से, जब मुझे पता चला कि मुझे मसीह में आने के बाद हम लोगों को ये चीज़ें नहीं हमारे लिए ये चीज़ें नहीं हैं। अगर ये चीज़ें सुनते हैं तो हमारे ऊपर शैतान इनका प्रभाव डालता है, और शैतान के प्रभाव से बचने के लिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। और दूर रहने के लिए हमें परमेश्वर ही इन चीज़ों से दूर करने वाला है। और परमेश्वर से प्रेयर करिए कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रखे। और आज की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है सबकी, यूँ कहूँ तो। और थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि हमारा ये शरीर जो, हमारा मन जो है परमेश्वर का मंदिर है, इसको हर रोज़ संभालिए और संभाल सवार के रखिए, ताकि मेरा परमेश्वर हर दिन इसमें एक ने साफ सुथरी जगह में प्रवेश करे और वहाँ रहे, मेरा परमेश्वर हमारे साथ रहे और परमेश्वर की महिमा करिए।
तो आज के जो टॉपिक था मैं उसमें यही बताना चाहती थी कि जितना हो सके परमेश्वर, मैं खुद इन चीज़ों से गुजरी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया इन चीज़ों से। तो मैं आपको भी यही कहती हूँ कि परमेश्वर आपको सबको, जो मोबाइल की लत लग जाती है बच्चों को, जवानों को, सबसे छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर ही है। बुरे चीज़ों से, बेविचार से, हर एक चीज़ से आप परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से कहिए, प्रेयर कीजिए। परमेश्वर मुझे, अगर आप नहीं छूट पा रहे हैं चीज़ों से, परमेश्वर से कहिए कि मुझे छुड़ा मेरे परमेश्वर, इन चीज़ों से मुझे बाहर निकाल मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आपको ज़रूर निकालेगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो निकालने वाला परमेश्वर। मांग के तो देखिए, वो ज़रूर देने वाला परमेश्वर है। हम मांगेंगे नहीं तो देगा कहाँ से परमेश्वर। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हम नहीं भी मांगते तो भी देने वाला परमेश्वर है। वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही इट्स हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ जितना समय हो सके बाहरी दुनिया को थोड़ा छोड़ के, घूमना फिरना, इधर उधर ऐश करना, ये सब छोड़ के थोड़ा परमेश्वर के साथ जुड़िए। आप अपने घर की चारदीवारी के अंदर भी अगर हैं ना, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। जब आप परमेश्वर से कनेक्ट बना के रखते हैं, आपको बहुत आनंद मिलता है, मिलेगा। मुझे तो मिलता है। मैं अपनी कहूँ तो मुझे बाहर जाना, पहले मैं घूमने की बहुत शौकीन थी, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये हर जगह घूमने का मुझे भी बहुत होता था कि इसके घर जाना ये। लेकिन अभी मेरा यूँ कहूँ तो ज़रा भी मन नहीं होता है कि मैं इधर घूमने जाऊँ, कभी इधर मस्ती करने, ये वो। कहते हैं ना कि निकलो घर से बाहर, थोड़ा संडे है, ये है वो, थोड़ा बाहर निकलो। लेकिन कुछ नहीं मिलता है। वो आपको थोड़ी देर के लिए आपको चाहे सुकून मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको वही डिस्टर्बेंस होगी आपके माइंड में। इसीलिए आप घर में रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घूमने मत जाइए कभी कभार, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। हम मसीह भाई बहनों सबके लिए कीमती है, लेकिन मसीह बहन भाई जो हैं वो इस समय को समझते हैं कि ये समय बहुत ही मुश्किल और बहुत कीमती समय है। इस समय लौट कर नहीं आने वाला है। और परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहिए। और आप सबको ये कहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए प्लीज़। और तब तक आप सबको जय मसीह की।